सो हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो भी डेसिमल्स लाइक डेसिमल्स नहीं है उसे हमें कन्वर्ट करना है लाइक डेसिमल्स में। ओके, और जो हमारे ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स हैं उसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे थर्ड वन देख सकते हो, 0.4 और 0.34। तो ये हमारा अनलाइक डेसिमल है, तो इसे हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे लाइक डेसिमल्स हैं, तो इसे हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो वन बाय वन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, 21.56 और 21.32, ये क्वेश्चंस आपको नोटबुक के अंदर लिखने हैं। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 7.5, क्वेश्चन नंबर 1A। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 2 पेज है, 21.56 और 21.32। ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 पेज है, 21.56 और 21.32। हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है। इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेबल। वंस प्लेस पे उसको वंस प्लेस पे रखेंगे, 100 प्लेस पे उसको 100th प्लेस पे, 10th प्लेस पे उसको 10th प्लेस पे, जो कोई भी पोजीशन पे होगा उसे हमें वहाँ पे रखना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेसिमल पॉइंट, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। ओके, सो डेसिमल पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों में है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो वो नंबर्स हमारे होंगे वंस। ओके, वो नंबर्स हमारे होंगे वंस। सो वंस को हम यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ये वंस। ओके, और यहाँ पे हम पार्टीशन कर लेते हैं। ओके, तो ये वंस हो गया। देन आफ्टर इस तरफ होगा टेंस, उसके बाद होगा 100, 1000 एक्सेट्रा। हमें यहाँ पे 2 नंबर्स की ही ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट ही लिखते हैं। तो ये जो 1 है वो यहाँ पे आएगा वंस प्लेस पे, और ये 2 है वो 10th प्लेस पे है, मतलब कि यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर 5 जो है वो यहाँ पे 10th प्लेस पे है। ओके, तो यहाँ पे 5। देन आफ्टर 6 जो है वो 100th प्लेस पे है। ओके, तो यहाँ पे 6। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेसिमल पॉइंट। ओके, सेंटर में हमारा डेसिमल पॉइंट है जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, देन आफ्टर हमारा फर्स्ट नंबर, मतलब कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में, तो फर्स्ट यहाँ पे 1 है, दोनों में नंबर इक्वल है, तो यहाँ पे हम सेम करेंगे। तो यहाँ पे 1 है वो यहाँ पे 1 वंस प्लेस पे, 2 है वो 10th प्लेस पे है, देन आफ्टर 5 वो 10th प्लेस पे है, और 6 है वो 100th प्लेस पे है। देन आफ्टर यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर जो है वो यहाँ पे वंस प्लेस पे, सेकेंड नंबर है वो हमारा 10th प्लेस पे, देन आफ्टर जो 3 है वो हमारा 10th प्लेस पे, और ये जो 2 है वो हमारा 100th प्लेस पे। ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 and 2, तो ये दोनों इक्वल है। 2 and 2, तो ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से हमें पता नहीं चलता कि नंबर कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। देन आफ्टर नेक्स्ट, तो ये नंबर, तो ये भी यहाँ पे इक्वल है 1, तो यहाँ से भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये नंबर ग्रेटर है या ये नंबर। ओके, देन आफ्टर 5 and 3, सो यहाँ पे 5 ग्रेटर है या 3 ग्रेटर है। ऑब्वियसली 5 इज़ अ ग्रेटर, सो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं
5 ग्रेटर देन 3, 5 ग्रेटर देन 3, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है। जो 5 वाली सीरीज़ है वो नंबर हमारा ग्रेटर है। सो 21.56 वो यहाँ पे ग्रेटर है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो 21.56 is greater than 21.32, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ए। गॉट इट? आपको भी नोटबुक के अंदर इसी तरह से लिखना है। ओके, एक बार प्रॉपरली देख लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। ओके, so question number B is that 25.26, okay, 25.26 and second pair हमारी कौन सी है? 25.62। ओके, तो हमारे यहाँ पे दो पेयर है 25.26 एंड 25.62। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर्स को यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द टेबल यहाँ पे अरेंज करना है। तो सेंटर में हमारा डेसिमल पॉइंट, ओके, देन आफ्टर वंस, टेंस, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट है इसलिए मैंने यहाँ पे वंस एंड टेंस लिखा हुआ है, 100 एंड थाउजेंड्स नहीं लिख रहा हूँ। देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पे सेंटर में है, देन आफ्टर इस तरफ भी 2 डिजिट्स है तो हम यहाँ पे टेंथ एंड इस तरफ होगा 100th। ओके, आई अगेन रिपीट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में वंस, टेंथ्स एंड डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में टेंथ एंड 100th। ओके, नाउ वी हैव टू पुट द नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल 5, तो 5 जो है वो यहाँ पे वंस प्लेस पे है। देन आफ्टर 2, जो 2 है वो यहाँ पे टेंथ प्लेस पे है। देन आफ्टर 2, तो ये हमारा 10th प्लेस पे है। और 6 जो हमारा 100th प्लेस पे है। देन आफ्टर नेक्स्ट, तो यहाँ पे 5, तो 5 जो है वो हमारा वंस प्लेस पे है। देन आफ्टर 2 जो हमारा 10th प्लेस पे है। देन आफ्टर 6 जो हमारा 10th प्लेस पे है। और ये 2 जो हमारा 100th प्लेस पे है। ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर। ओके, सो नाउ 2 एंड 2, तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, सो 2 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा आंसर हमें नहीं मिल पाएगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी 5 एंड 5 है तो यहाँ से भी हमें पता नहीं चलेगा। नाउ नेक्स्ट 2 एंड 6, तो यहाँ पे हमें पता है कि 6 जो है वो ग्रेटर है एंड 2 जो है वो स्मॉलर है। ओके, सो यहाँ पे 2 स्मॉलर है एंड यहाँ पे 6 ग्रेटर है। इट मीन्स जो हमारी ये नीचे की लाइन है वो सेक्शन हमारा ग्रेटर है। इट मीन्स 25.62 इज़ अ ग्रेटर नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो 25.62 is a greater than 25.26। ओके, सो ये हमारा आंसर है। ओके, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी। ओके, सो देयर इज़ अ 0.4 और हमारा जो सेकेंड पेयर है वो 0.35
4. ओके, 0.4 और 0.34. ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लाइक डेसिमल है या अनलाइक डेसिमल है? तो ऑब्वियसली ये हमारा अनलाइक डेसिमल है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सिंगल डिजिट है और यहाँ पे 2 डिजिट है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द लाइक डेसिमल्स। ओके, सो लाइक डेसिमल को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? नंबर के आगे 0 रखेंगे। सो ये नंबर जो है वो 0.40 हो जाएगा, और ये नंबर तो ऑलरेडी 2 डिजिट में दिया हुआ है। तो अब ये दोनों नंबर्स हमारे लाइक डेसिमल्स हो गए। गॉट इट? नाउ वी हैव टू पुट इन द टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेसिमल पॉइंट, देन आफ्टर वंस, इस तरफ हमारा टेंथ्स, इस तरफ हमारा 100th। ओके, यहाँ पे वंस मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि यहाँ पे सिंगल डिजिट है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 0 आएगा। ओके, देन आफ्टर 4 जो है वो हमारा 10th प्लेस पे है। सो यहाँ पे 4, देन आफ्टर 100th प्लेस पे है वो हमारा 0 है। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, सो यहाँ पे जो 0 है वो हमारा 1st प्लेस पे है। देन आफ्टर 3 जो हमारा 10th प्लेस पे है, और ये हमारा 4 जो हमारा 100th प्लेस पे है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे नंबर्स। नाउ वी हैव टू कंपेयर द नंबर्स। सो यहाँ पे 0 एंड 0, सो 0 इक्वल टू 0, ये दोनों नंबर्स इक्वल है। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे 4 एंड 3, सो 4 जो है वो ग्रेटर नंबर है 3 से, 4 ग्रेटर देन 3। तो हमें यहाँ पे ही पता चल जाता है कि जो ये सेक्शन है वो ग्रेटर है। इट मीन्स 0.40 इज अ ग्रेटर नंबर। सो 0.40 is a greater than 0.34. Okay, so is that your answer? Okay, so now there is a question number D, E and F. D, E and F you have to do in your homework. Okay, now question number 2. Compare the given pairs of numbers, put the sign less than, greater than और equal to in the box. तो हमें यहाँ पे सिर्फ साइन पुट करनी है, और पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। अब तो हम देख के ही पता लगा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए। ओके, सो देयर इज अ 13.2 एंड 2.01। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नंबर अनलाइक डेसिमल है, तो उसे तो पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक डेसिमल में। ओके, सो 13.20। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल 13.20, और यहाँ पे ब्लैंक, और यहाँ पे 2.01। सो आपको यहाँ पे पता होगा 13.20 और 2.01 में से 13.20 है वो यहाँ पे ग्रेटर है। ओके, और 2.01 है वो स्मॉलर है। तो यहाँ पे साइन कौन सी आएगी? यहाँ पे ग्रेटर देन साइन आएगी। 13.20 इज अ ग्रेटर देन 2.01 बिकॉज ऑफ 13 जो है वो ग्रेटर नंबर है 2 से। ओके, सो हमारा फर्स्ट आंसर है ग्रेटर देन। ओके, सो देयर इज अ
greater than sign. Then after 1.75 and 17.5. Okay, so again we have to convert in the like decimals. Okay, so let's convert. So 1.75, then after blank and 17.5. सो हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ज़ीरो पुट करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ 1.75 ग्रेटर है या 17.50 ग्रेटर है. ऑब्वियसली 17 जो है वो ग्रेटर नंबर है. सो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? सो यहाँ पे आएगा लेस देन साइन. 1.75 लेस देन 17.50. गॉट इट? ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आएगा लेस देन साइन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सी. 3.05 देन आफ्टर 30.5. सो ऑब्वियसली हमें पता है कि 30 है वो 3 से ग्रेटर है. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा लेस देन. ओके, सो यहाँ पे 3.05 लेस देन 30.5. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर डी, ई and F you have to do in your homework. Okay, so let's start addition of decimal numbers. So ये जो एडिशंस होते हैं डेसिमल के वो भी सेम ही होते हैं जो हम नॉर्मली एडिशन करते हैं. चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने जो एडिशन सीखे हैं सेम एडिशन इसमें भी होता है. बट यहाँ पे फ़र्क क्या होता है कि यहाँ पे सेंटर में एक डेसिमल पॉइंट होता है. ओके, बस यही एक फ़र्क होता है. वरना जो नॉर्मली हम एडिशन करते हैं वैसा ही एडिशन करना होता है हमें. ओके, बट यहाँ पे आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो है प्लेस वैल्यूज़. जब भी आप एडिशन में अरेंज करो तब आपको प्लेस वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी प्लेस वैल्यू कहाँ पे है. फॉर एग्ज़ाम्पल वंस के नीचे वंस प्लेस, टेंस के नीचे टेंस प्लेस. ओके, सो इसी तरह से अरेंज करना है, उसी के बाद हम एडिशन करेंगे. मैंने आपको ऑलरेडी लाइव क्लासेस के अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई थी एडिशंस करने की. ओके, सो हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर्स. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 0.4 एंड 0.5. आप यहाँ पे देख सकते हो 0.4 एंड 0.5. ओके, सो इसका एडिशन किस तरह से होगा? ओके, सो लेट्स सी हाउ टू ऐड दिस नंबर्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 0.4 एंड 0.5. हमारे पास दो नंबर्स हैं 0.4 एंड 0.5. अब हमें इसको अरेंज करना है एडिशन फॉर्म में. ओके, सो 0.4 एंड 0.5 और यहाँ पे एडिशन की साइन. ये हो गया हमारा एडिशन. ओके, अब हमें इसको सिर्फ नॉर्मली जिस तरह से हम ऐड करते हैं वैसे ही करना है. ओके, और उसकी प्लेस वैल्यूज़ क्या क्या है? जो डेसिमल नंबर्स के राइट हैंड साइड में होता है वो 10th होता है. ओके, सो उसको हम स्मॉल में लिखेंगे T. और ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट नंबर है वो हमारा 1 है. ये पूरा टेबल मैंने आपको लिखवा दिया है. आपको टेबल प्रॉपरली याद होना चाहिए. ओके, तभी आपको प्लेस वैल्यूज़ के बारे में पता चलेगा. ओके, सो नाउ 4 + 5. 4 + 5 इज इक्वल टू 9. देन आफ्टर जो डेसिमल पॉइंट है वो एज इट इज़ जिस तरह से यहाँ पे है. देन आफ्टर 0 + 0. सो 0 + 0 0. तो हमें मिल गया यहाँ पे आंसर. हमें यहाँ पे आंसर मिला है 0.9. गॉट इट? सो इसी तरह से हमें एडिशन करना है. इट्स वेरी इजी और इसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 2. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2. ओके, सो एग्जांपल नंबर 2 के अंदर है 5.41
एंड प्लस 2.82। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे नंबर है 5.41 एंड 2.82। ओके, सो इसे हम किस तरह से अरेंज करेंगे? तो ये वंस के नीचे वंस नंबर आएगा, ओके, फिर टेंथ के नीचे टेंथ, 100 के नीचे 100th नंबर। ओके, सो 5.41 और यहाँ पे 2.82। ओके, यहाँ पे एडिशन की साइन। ओके, तो जो ये नंबर है वो हमारा वंस है, ये जो नंबर है हमारा वंस है। देन आफ्टर ये हमारा टेंथ है और ये हमारा 100th है। गॉट इट? और उसी के नीचे जो नंबर्स है वो सारे सेम पोजीशन में है। ओके, सो देन आफ्टर वी हैव टू ऐड दिस नंबर्स। 1 + 2 = 3। देन आफ्टर 4 + 8, 4 + 8 = 12, so there is a 2 and 1 carry. Then after 5 + 1 6 and 6 + 2 = 8, so there is a 8 and one more thing is a decimal point, तो यहाँ पे उसके नीचे decimal point। गॉट इट? तो हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 8.23। ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। तो आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 7.6। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पे हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ए 16th। ओके, तो यहाँ पे है 16 और हमें यहाँ पे ब्लैंक में फिल क्या करना है? उसकी प्लेस वैल्यूज़। तो ये जो है वो वंस है, तो इन दोनों में से वंस कौन सा है? 16 में से वंस नंबर कौन सा है? तो यहाँ पे 2 नंबर्स है, 1 and 6। ओके, हमारा नंबर है 16 बट यहाँ पे 1 and 6 दो नंबर्स हैं। तो जो 1 है वो यहाँ पे वंस प्लेस पे है, 1 है जो वो हमारा वंस प्लेस पे है और 6 जो है वो हमारा 10th प्लेस पे है। ओके, सो यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 6, तो ये हमारा आंसर है। 1 जो है वो वंस प्लेस पे है और 6 हमारा 10th प्लेस पे है। गॉट इट? सो सेम एज अ क्वेश्चन नंबर बी जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, ओके, देन आफ्टर फाइंड द सम ऑफ 3 डेसिमल्स। ओके, सो यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी अरेंज करके दिए हुए हैं, बस हमें यहाँ पे सिर्फ एडिशन करना है। ओके, सो यहाँ पे 0 + 6, 0 + 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। देन आफ्टर 1 + 1 = 2। देन आफ्टर 2 + 1 = 3 and 3 + 1 = 4. So answer is 43.26, 43.26। तो ये हमारा आंसर है। गॉट इट? सो इसी तरह से हमें सारे एडिशंस करने हैं। ओके, हमें यहाँ पे अरेंज करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इसके पहले जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे हमें अरेंज करना पड़ा था, बट यहाँ पे नंबर्स को अरेंज नहीं करना है, हमें नंबर्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, तो हमें यहाँ पे भी एडिशन ही करना है। सो नॉर्मली जिस तरह से एडिशंस होते हैं बस ऐसे ही करना है, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा वहाँ पे डेसिमल पॉइंट रख देंगे, बाकी तो हमारा एडिशन सेम ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे 3 + 2, so 3 + 2 = 5. Then after 2 + 6, so 2 + 6 = 8, so यहाँ पे 8। देन आफ्टर हमारा डेसिमल पॉइंट है और 1 + 1 = 2, सो यहाँ पे 2। सो हमारा आंसर क्या हुआ? 2.85। ओके, 2.85, नॉट 85। ओके, ये याद रखना है। जो डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर होते हैं उसे हम 85,
6, 7, 8, 3, 2, 1, 0, 1, इस तरह से नंबर्स को हम काउंट करते हैं। ओके, 85, 26, 25, 62 ऐसे काउंट हम नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये आपको याद रखना है। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर सी। सो यहाँ पे 0+3, हमें यहाँ पे भी नॉर्मल एडिशन ही करना है। एडिशन तो सेम ही रहेगा हमारा। ओके, सो 0+3 इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर 1+1 इज इक्वल टू 2। देन आफ्टर 5+6 अदरवाइज 6+5 सो 11। सो यहाँ पे 1 and 1 carry. Then after 1+1 2 and 2+1 3, so there is a 3. So answer is 31.23. 31.23. Got it? Okay. Then after question number D. So यहाँ पे भी नॉर्मली जिस तरह से एडिशंस होते हैं ऐसे ही करना है हमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 4+5, 4+5, 9. So there is a 9. Then after 1+2 is equal to 3. Then after 2+4, so 2+4 is equal to 6. Then after 7+1 is equal to 8. So यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 86.39, 86.39। सो ये हमारा आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ई एंड एफ आपको होमवर्क में करना है। ओके, एडिशन ही करना है नॉर्मली, और कुछ नहीं है। हाँ, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा वहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट को रख देंगे। गॉट इट? देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो यहाँ पे भी हमें एडिशन ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे नंबर्स अरेंज करके दिए हुए थे ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पे हमें नंबर्स को अरेंज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3A, 2.3 plus 6.9. Okay, so let's start. Okay, so there is a question number A, 2.3 plus 6.9. Okay, so let's start the addition. हमने नंबर्स को यहाँ पे अरेंज कर लिया है। वंस नंबर के नीचे वंस नंबर, टेंथ नंबर के नीचे टेंथ नंबर। नाउ वी हैव टू ऐड। ओके, जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम डेसिमल पॉइंट में रख देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3+9, 3+9 is equal to 12. So there is a 2 and 1 carry out. Then after 2+1 3 and 3+6 is equal to 9. And one more important thing is that डेसिमल पॉइंट। ओके, जो ये नंबर में डेसिमल पॉइंट है तो हमें यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ए, उसका आंसर है 9.2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 5.29 प्लस 2.3। ओके, 2.3 है तो जो पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर है उसे हम राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे। ओके, सो पॉइंट के राइट हैंड साइड में नंबर है वो हमारा वंस है। सो यहाँ पे 2.3। ओके, इस तरह से नंबर आएगा। ओके, सो डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स हैं वो वंस नंबर है, और डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं वो टेंथ, देन आफ्टर 100, 1000 ये नंबर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो वंस, देन आफ्टर 10, 100 एक्सेट्रा। ओके, सो इस तरह से हमें नंबर्स को अरेंज करना है। वंस के नीचे वंस नंबर, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, टेंथ नंबर के नीचे टेंथ नंबर, 100th नंबर के नीचे 100th नंबर। बट यहाँ पे
कुछ नहीं है. ओके, इट मीन्स देर इज अ ज़ीरो. ओके, नाउ लेट्स ऐड दिस नंबर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल 9 प्लस ज़ीरो, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है. इट मीन्स देर इज अ ज़ीरो. सो 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9. सो देर इज अ 9. ओके, तो हमें ये 9 मिल चुका है. देन आफ्टर 2 प्लस 3, so 2 plus 3 is equal to 5. आफ्टर दैट हमारे पास है डेसिमल पॉइंट, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ पे हमने रख दिया डेसिमल पॉइंट. नाउ 2 प्लस 5, अदरवाइज 5 प्लस 2. सो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. सो आंसर इज 7.59. 7.59. Got it? Okay, now let's start question number C. Okay, so 1.47 and plus यहाँ पे है 3.95. 3.95. ओके, सो हमने नंबर्स को यहाँ पे अरेंज कर दिया है. वंस के नीचे वंस नंबर, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट. ओके, एंड एक्सेट्रा जो नंबर्स है उसे हमने अरेंज कर दिया है. सो लेट्स ऐड दिस नंबर्स. जिस तरह से नॉर्मली हम एडिशन करते हैं वैसे यहाँ पे एडिशन करना है. सो 7 प्लस 5, so 7 plus 5 is equal to 12. Okay, so there is a 2 and 1 carry. Then after 1 plus 4, so 1 plus 4 is equal to 5, and 5 plus 9 is equal to 14. So there is a 4 and 1 carry, but there is a decimal point, so हमें यहाँ पे भी decimal point को रखना है. Then after 1 plus 1 2, and 2 plus 3 is equal to 5. So answer is 5.42. 5.42. Okay, now question number D. Okay, so यहाँ पे है 1.26 and plus 2.32. 2.32. Okay, so let's add these numbers. First of all, there is a 6 plus 2, so 6 plus 2 is equal to 8. Okay, so there is 8. Then after 2 plus 3 is equal to 5. Okay, so 2 plus 3 5. Then after decimal point. Okay, so there is a decimal point. Then after 1 plus 2 is equal to 3. So हमें यहाँ पे आंसर मिल चुका है 3.58. आंसर इज 3.58. ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर E, F, G एंड H आपको होमवर्क के अंदर करना है. ओके, E, F, G एंड H you have to do in your homework. देन आफ्टर एवरीडे मैथ्स. सो यहाँ पे एवरीडे मैथ्स के अंदर और यहाँ पे दिया हुआ है सिया इज़ अ 0.09 m. m मीन्स मीटर, टॉलर देन टीना. देन वेनु इज 0.17 m. m मीन्स मीटर शॉर्टर देन सिया. इफ वेनु इज 1.67 मीटर टॉल, सो व्हाट इज द टीनास हाइट. तो हमें यहाँ पे टीना की हाइट फाइंड आउट करनी है. ओके, सो किस तरह से करेंगे तो ये आपको होमवर्क में करना है, बट मैं आपको थोड़ी हाईलाइट दे देता हूँ. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा सब्ट्रैक्शन. 0.17 माइनस 0.09 और हमें आंसर मिलेगा 0.08 और उसको हमें ऐड करना है इसके अंदर, तब जाके हमें मिलेगा टीनास हाइट. ओके, सो ये आपको होमवर्क के अंदर करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स. जिस तरह से हमने एडिशन किया था सेम ऐसे हमें सब्ट्रैक्शंस करने हैं. ओके, तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देख सकते हो. यहाँ पे भी नॉर्मली सब्ट्रैक्शन जिस तरह से होते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने देखा होगा.
वैसे ही सब्ट्रैक्शंस करने हैं, बट यहाँ पे फ़र्क क्या होगा, ओनली डेसिमल पॉइंट एंड प्लेस वैल्यूज़, जहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ होगी उसको उसी प्लेस पे रखना है। ओके, और हमें ध्यान रखना है डेसिमल पॉइंट का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0.3 फ्रॉम 0.5। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.3 फ्रॉम 0.5। सो 0.5 में से हमें 0.3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने नंबर्स को अरेंज कर लिया है। ओके, नंबर्स को अरेंज करने के बाद यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यूज़, तो 0 की प्लेस वैल्यू है 1s और 5 की प्लेस वैल्यू है 10ths। ओके, सो ये 3 की भी 10th है और 0 की 1s है। ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। सो 5 minus 3 is equal to 2, 0 minus 0 is equal to 0। सो आंसर इज 0.2। ओके, 0 जो है वो हमारी 1th प्लेस है और 2 हमारा 10th प्लेस है। सो हमें आंसर मिला है 2 10ths, 0.2। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट 1.75 फ्रॉम 2.8। ओके, 2.8 में से हमें 1.75 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सो नंबर्स को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर्स को अरेंज कर दिया है। सो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, देन आफ्टर हमारा जो वंस नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 2 है वो हमारा वंस है और यहाँ पे 1 हमारा वंस है, तो उन दोनों को हमने लिख दिया यहाँ पे। देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद 7 जो है वो 10th प्लेस पे है और यहाँ पे 8 जो है वो 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पे 8 एंड 7 को हमने अरेंज कर दिया। देन आफ्टर यहाँ पे 5 है वो 100th प्लेस पे है, तो यहाँ पे 5 100th प्लेस पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। ओके, मैंने आपको बताया था कि आगे आप कितने भी 0 क्यों ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, सो 2.80 एंड 1.75। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है किस तरह से करने हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 minus 5, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ 0 minus 5। तो 0 में से 5 को हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, सो हमें यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा। सो 8 है वो बन जाएगा 7, 8 जो है वो बन जाएगा 7 और यहाँ पे 1 को बोरो करके देगा। सो 0 जो है वो 10 बन गया। सो 10 minus 5 is equal to 5। Then after 7 minus 7 is equal to 0। Then after 2 minus 1 is equal to 1। So answer is 1.05। ये हमारा डेसिमल पॉइंट है 1.05। So is that your answer? So now let's see the exercise number 7.7। Okay, so now first of all fill in the blanks। So 1, तो यहाँ पे हमारे ब्लैंक्स में 10th क्या आएगा 1 0, 10th मतलब 1 0, जो वंस है उसकी यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे। देन आफ्टर 2.5, सो यहाँ पे 10th है, सो 2.5 by 10। ओके, 2.5 by 10 तब जाके वो 10th बनता है। ओके, सो यहाँ पे होगा 25। ओके, 25 by 10, तो यहाँ पे 100th पे होगा 25। हमें यहाँ पे 100th लिखना है, नॉट 10th। ओके, सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी एंड डी होमवर्क में करना है आपको। एंड देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट वन। सो 6 minus 3, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 minus 3, सो देयर इज अ 3, 2 minus 2 is equal to 0। डेसिमल पॉइंट हमारा ये रहा। देन आफ्टर 0 minus 1 हम नहीं कर सकते हैं बिकॉज 0 स्मॉलर नंबर है। सो यहाँ पे 2 से हम नंबर को बोरो करेंगे। सो 2 बन जाएगा 1 और 0 बन जाएगा 10। सो 10 minus 1 is equal to 9 and 1 minus 1 is equal to 0। So answer is 9.03, 9.03। Okay, got it? Good. Then after second question,
3.25 and 1.11. ओके, सो 5 माइनस 1, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, सो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4. देन आफ्टर 2 माइनस 1, 2 minus 1 is equal to 1, and 3 minus 1, then 3 minus 1 is equal to 2. So answer is 2.14. Okay, answer is 2.14. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी एंड डी आपको होमवर्क में करना है. ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट. नंबर्स को यहाँ पे अरेंज करना है, उसके बाद में उसका सब्ट्रैक्शन करना है. ये सारे नंबर्स हमारे पास ऑलरेडी अरेंज थे, बट यहाँ पे नंबर को अरेंज करना पड़ेगा. ओके, सो 3.5 माइनस 2.7. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए, सब्ट्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर ए, 3.5 माइनस 2.7. ओके, सो लेट्स सब्ट्रैक्ट. नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 माइनस 7. सो 5 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो नंबर को हमें बोरो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1, मतलब कि 15 हो गया. नाउ 15 माइनस 7, सो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8. सो देयर इज 8 और हमारा डेसिमल पॉइंट एज इट इज. देन आफ्टर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो हमें यहाँ पे आंसर मिला 0.8. ओके, 0.8. सो नाउ क्वेश्चन नंबर बी, 6 और हमारे पास है 3.6. तो ये जो है वो वंस प्लेस है और उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो 3.6. तो जो 3 है वो वंस नंबर है. ओके, सो यहाँ पे भी 3 and 0.6. ओके, सो नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. नंबर को इस तरह से अरेंज करना है. ओके, 6 हमारा वंस प्लेस पे है, 3 भी हमारा वंस प्लेस पे है. ओके, सो देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड 6. फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज अ नथिंग मीन्स 0. ओके, सो 0 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है. ओके, 6.0 इज इक्वल टू 6. 6 लिखो या 6.0 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैंने आपको पहले भी बताया था. ओके, सो हमें नंबर्स को यहाँ पे बोरो करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ पे 6 है तो 6 बन जाएगा 5. ओके, और यहाँ पे जो 0 है वो बन जाएगा 10. ओके, नाउ 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड डेसिमल पॉइंट हमारा एज इट इज़. देन आफ्टर 5 माइनस 3, so 5 minus 3 is equal to 2. So answer is 2.4. Got it? So ये हमारा आंसर है. Okay, so now question number C and D you have to do in your homework. Okay, then after we have to see the think smart. The sum of two numbers is 42.12 and their difference is 5.2. Find the number. ओके, तो हमें नंबर को यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो बहुत ही ईजी है, ये भी आपको होमवर्क में करना है. ओके.